Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class our chapter number 14 is complete. Today we will start our chapter number 15 प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेंगे। फ्रेंड, डेली हम मार्केट में कुछ ना कुछ आइटम्स खरीदते रहते हैं, जैसे नोटबुक, ब्रेड, वेजिटेबल एक्सेट्रा। शॉपकीपर कुछ गेन करने के लिए इन आर्टिकल्स को सेल करता है, जिससे कि उसका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे। फ्रेंड, शॉपकीपर भी इन आइटम्स को कहीं से परचेज करता है, तो इन आइटम को परचेज करने के लिए जो अमाउंट वो पे करता है वो उसके लिए क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट में राइट करते हैं सीपी। इंस्टेंट कस्टमर्स को बेच के इनसे जो अमाउंट रिसीव करता है वो शॉपकीपर के लिए होती है सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में राइट करते हैं एसपी। नाउ इंस्टेंट प्रॉफिट, यदि आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है। मीन्स परचेज करता है तब कम अमाउंट पे करता है, और सेल करता है जब कंज्यूमर से ज़्यादा अमाउंट लेता है, तब उसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की इक्वेशन होती है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मीन्स प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। नाउ लॉस, स्टूडेंट, कई बार शॉपकीपर को आइटम्स उसके कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में भी सेल करने होते हैं, तब शॉपकीपर को लॉस होता है। लॉस की इक्वेशन होती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मीन्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और वहाँ पे सेलिंग प्राइस कम होता है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की हेल्प से हम यदि क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन है तो थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो हम वहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सेलिंग प्राइस को इधर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट की साइड लेके जाएंगे, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेम इस इक्वेशन की हेल्प से सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। नाउ ओवरहेड एक्सपेंसेस, स्टूडेंट, कई आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस स्पेंड करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्ज, लेबर चार्ज एक्सेट्रा। ये एक्सपेंसेस ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। स्टूडेंट, इन एक्सपेंसेस को आइटम्स की कॉस्ट प्राइस में ऐड करके उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस काउंट किया जाता है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। Exercise 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट होगा स्टूडेंट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, और लॉस होगा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, और लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। नाउ स्टूडेंट, पार्ट ए, कॉस्ट प्राइस गिवन है 560 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस गिवन है 736 रुपीज़। में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 736 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 560 रुपीज़। 736 में से 560 को माइनस किया, 176 रुपीज़ प्रॉफिट है स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट बी, कॉस्ट प्राइस गिवन है 260 रुपीज़, सेलिंग प्राइस गिवन है 246 रुपीज़। मीन्स यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मीन्स लॉस हुआ है स्टूडेंट्स। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 260 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस है 246 रुपीज़। 260 में से 246 को माइनस किया, 14 रुपीज़। लॉस कितने का हुआ स्टूडेंट्स, 14 रुपीज़ का। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सेलिंग प्राइस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ईच पार्ट्स में हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। नाउ पार्ट ए, कॉस्ट प्राइस गिवन है 453 रुपीज़ एंड प्रॉफिट गिवन है 35 रुपीज़। सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस गिवन है 453 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट 35 रुपीज़। नाउ इन दोनों को ऐड किया, सेलिंग प्राइस आया 488 रुपीज़। नाउ पार्ट बी, कॉस्ट प्राइस गिवन है 346 रुपीज़ एंड लॉस गिवन है 26 रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या होगा स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस था 346 रुपीज़ माइनस लॉस था 26 रुपीज़। 346 में से 26 को माइनस किया, 320 रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या स्टूडेंट्स, 320 रुपीज़। I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number second. प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा, और लॉस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस गिवन है, उसके हेल्प से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है।
नाउ स्टूडेंट पार्ट ए, सेलिंग प्राइस गिवन है 3640 रुपीज, लॉस गिवन है 368 रुपीज। सेलिंग प्राइस होगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस होगा स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस है 3640 रुपीज प्लस लॉस है 3068 रुपीज, इन दोनों को ऐड करेंगे 4008 रुपीज। कॉस्ट प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, 4008 रुपीज। नाउ पार्ट बी, सेलिंग प्राइस गिवन है 9700 रुपीज, प्रॉफिट गिवन है 800 रुपीज। कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस है 9700 रुपीज माइनस प्रॉफिट 800 रुपीज। 9700 में से 800 को माइनस किया, 8900 रुपीज। कॉस्ट प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, 8900 रुपीज। स्टूडेंट क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो सेलिंग प्राइस के अंदर लॉस को प्लस करके कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए टीवी शॉप सेल्स टीवी एट 18,000। इस स्टूडेंट एक टीवी शॉप के ऊपर 18,000 का एक टीवी सेल किया जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 13,500 रुपीज। प्रत्येक टीवी का कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 13,500 रुपीज। बट विल द प्रॉफिट इफ द शॉपकीपर सेल्स 12 टीवीज। स्टूडेंट्स यदि शॉपकीपर 12 टीवीज सेल करता है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ स्टेटमेंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ इस टीवी का सेलिंग प्राइस है 18,000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ इस टीवी, कॉस्ट प्राइस है इस टीवी का 13,500 रुपीज। नाउ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ज़्यादा स्टूडेंट्स, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। 18,000 माइनस 13,500 रुपीज, प्रॉफिट आया 4,500 रुपीज। प्रॉफिट सेल्स ऑन इस टीवी के ऊपर उसको प्रॉफिट होता है 4,500 रुपीज़ का। नाउ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 12 टीवीज़ के ऊपर उसको प्रॉफिट होगा 4,500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54,000 रुपीज़। मीन्स 12 टीवीज़ के ऊपर उसको प्रॉफिट होगा 54,000 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन सेल्स ए चेयर फॉर रुपीज़ 435 आफ्टर परचेजिंग इट फॉर 400 रुपीज़। स्टूडेंट एक व्यक्ति ने एक चेयर 435 रुपीज़ में सेल की है और उसने ये परचेज की थी 400 रुपीज़ में। नाउ फाइंड आउट हिज प्रॉफिट और लॉस। स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। स्टूडेंट्स उसने परचेज की थी 400 रुपीज़ ने और उसमें सेल की है 435 रुपीज़ में। मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ है, उसका कॉस्ट प्राइस आया 400 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 435 रुपीज़। नाउ स्टेटमेंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, चेयर का सेलिंग प्राइस है 435 रुपीज़। नाउ कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ज़्यादा स्टूडेंट्स, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 435, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़, मीन्स 35 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सचिन सोल्ड ए स्कूटर फॉर 3,200 रुपीज़ एट ए लॉस ऑफ 300 रुपीज़। स्टूडेंट सचिन ने स्कूटर सोल्ड किए 3,200 रुपीज़ में, इस पे उसको लॉस हुआ है 300 रुपीज़ का। नाउ फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर। स्टूडेंट हमें स्कूटर का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। हमें सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। नाउ स्टेटमेंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर, स्कूटर का सेलिंग प्राइस है 3,200 रुपीज़। नाउ लॉस 300 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, स्कूटर का कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, मीन सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस है 3,200 रुपीज़ प्लस लॉस 300 रुपीज़, इन दोनों को प्लस किया 3,500 रुपीज़, मीन स्कूटर का कॉस्ट प्राइस है 3,500 रुपीज़। I think students you understand. So you can easily do question number 1st to 6th. Thank you students. Have a nice day. Good morning, all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class, we discussed question answer of chapter 5. Today we will do remaining question answer. So let's start. Question C. Why should we maintain WHY should 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 VWEV maintain MAINTAI maintain proper 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 distance DISTANCE proper distance while 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 reading 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 a book BOOK book. वाई शुड वी मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस वाइल रीडिंग ए बुक। हमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन क्यों करके रखना चाहिए जब हम रीड करते हैं बुक तो। आंसर बिकॉज इट टू क्लोज TOO टू क्लोज CLOSE क्लोज और टू फार FAR फार कैन CAN कैन स्ट्रेन STRAIN स्ट्रेन अवर आइज। मान लो यदि हम ज़्यादा क्लोज रखेंगे या ज़्यादा दूर रखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेन हमारी आंखों पे क्या होगा, स्ट्रेन जोर पड़ेगा। डी
व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज? डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? DEFICIENCY डेफिशिएंसी डिजीज, DISEASE डेफिशिएंसी डिजीज। The absence 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 of minerals, vitamins, MINERALS minerals, vitamins, VITAMINS vitamins, iodine, IODINE iodine etc. in our body, BODY body। जो अब्सेंस होती है मिनरल्स, विटामिन्स, आयोडीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब की हमारी बॉडी में अगर मान लो अब्सेंस हो गई और उनसे जो डिजीज कोज होगी, द डिजीज कोज्ड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, उनको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। अब है हाउ इज जॉन्डिस, JAUNDICE जॉन्डिस कोज, CAUSED जॉन्डिस कोज्ड। Some 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 disease, DISEASE disease that are THAT that are ARER caused, CAUSED caused by eating infected, EATING in eating infected, INFECTED infected food or drinking polluted water। कुछ डिजीज किससे कॉज होते हैं? बाई ईटिंग इन्फेक्टेड फूड, इन्फेक्टेड भोजन खाने से, और ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, और पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने से। तो सम डिजीज दैट आर कोज बाई ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, उनसे कौन सी डिजीज कोज होती है? जॉन्डिस। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। You also learn and write these question in your fair notebook. Thanks. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कराया था पाठ 14 संपूर्ण सुंदरता। ये पाठ हम पढ़ चुके थे, इसके अभ्यास कार्य भी हम कर चुके थे। आज हम करेंगे इसके बाकी के बचे हुए अभ्यास कार्य जो शेष रह गया है। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में हम आ गए थे प्रश्न नंबर 11 पर। नारंगी रंग से के उत्साहित होने का क्या कारण था? नारंगी रंग के उत्साहित होने का क्या कारण था? इसका उत्तर होगा, नारंगी रंग के अनुसार सभी स्वास्थ्यवर्धक फल, गाजर, संतरा, आम आदि नारंगी रंग के हैं और उसी के कारण मिठास व स्वास्थ्य है। इसी कारण नारंगी रंग उत्साहित था। नारंगी रंग के अनुसार सभी स्वास्थ्यवर्धक, यानी स्वास्थ्य को जो है अच्छा बनाने वाले जो फल है, जैसे गाजर, आम, संतरा आदि जो भी है, वो सभी क्या है? नारंगी रंग के होते हैं और उसी के कारण मिठास व स्वास्थ्य है। इसी कारण नारंगी रंग उत्साहित था। अगला प्रश्न है, सभी रंगों को वर्षा रानी की बात अच्छी क्यों न लगी? इसका उत्तर होगा, सभी रंग अपनी अलग अलग प्रशंसा सुनना चाहते थे, इसलिए उनको वर्षा रानी की बात अच्छी नहीं लगी। सभी रंग अपनी अलग अलग प्रशंसा सुनना चाहते थे, इसलिए उनको वर्षा रानी की बात अच्छी नहीं लगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य है, सातों रंग दूसरों को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। ये वाक्य गलत है, क्योंकि सभी रंग क्या थे? एक दूसरे से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वाक्य गलत है, यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, धरा का एक बड़ा हिस्सा हरियाली से ढका है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। धरती के एक बड़े भाग पर पेड़ पौधे हैं, तो हरियाली से ढका हुआ है, खेत खलियान है, तो ये वाक्य सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। अगला वाक्य है, बिना जल के मानव जीवित रह सकता है। बिना जल के मानव जीवित रह सकता है, ये वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, इंद्रधनुष सुंदरता और जीवन का संदेश देने वाला है। ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 2 और 3 2 के 2 भाग मैंने कराए हैं और प्रश्न नंबर जो 3 है वो मैंने ये करा दिया।
आपको ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। और अब मैं कराऊंगी आपको भाषा बोध। भाषा बोध में प्रश्न नंबर 5 आप देखिए, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिन के पर्यायवाची होंगे दिवस और वार। प्रयत्न के पर्यायवाची होंगे कोशिश और प्रयास। बिजली के पर्यायवाची चपला, विद्युत। जल का पर्यायवाची पानी, नीर। सुंदर का पर्यायवाची खूबसूरत और चारू। धरा का पर्यायवाची धरती, पृथ्वी। बादल के पर्यायवाची होंगे घन और मेघ। सूर्य के पर्यायवाची होंगे सूर्य के पर्यायवाची होंगे सूरज और दिनकर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें, तो हरा की भाववाचक बनेगा हरियाली। हरा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? हरियाली। स्वस्थ की भाववाचक संज्ञा होगी स्वास्थ्य। सुंदर की भाववाचक संज्ञा होगी सुंदरता। पीला की भाववाचक संज्ञा होगी पीलापन। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। ईश्वर की भाववाचक संज्ञा होगी ईश्वरीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं ये बताने हैं कि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो रंग पुल्लिंग शब्द है। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है। वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है। सूर्य पुल्लिंग शब्द है। स्वास्थ्य पुल्लिंग शब्द है। बिजली स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों ये जो भाषा बोध के प्रश्न मैंने कराए हैं ये तो आपको अपनी बुक में फिल करने हैं, लिखने हैं और याद भी करने हैं। और जो प्रश्न मैंने कराए हैं अभ्यास के वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing matchups. Now we start matchups. Matchups में क्या करना है हमें? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 2 से मैच करना है। जैसे ये दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 और राइट हैंड साइड में ABCD। तो क्या करना हमें? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच। फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या होगा? यूज़ फॉर टाइपिंग। कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड यूज़ होता है। मॉनिटर का क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। और मॉनिटर का काम क्या होता है? डिस्प्ले रिजल्ट। थर्ड वन इज प्रिंटर। प्रिंटर का क्या होगा? प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर गिव अस हार्ड कॉपी आउटपुट। नेक्स्ट है फोर्थ CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है फिफ्थ FD। FD स्टैंड फॉर फ्लोपी डिस्क। FD की फुल फॉर्म क्या होगी? फ्लोपी डिस्क। नेक्स्ट वन इज CD। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है HD। HD स्टैंड फॉर HD की फुल फॉर्म क्या होगी? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है? F1 से F12 और टोटल कितनी होगी? 12। नेक्स्ट वन है 9 एरो की। एरो की कौन सी होती है? लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। एरो की टोटल 4 होती है और कौन सी होती है? लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। नेक्स्ट वन इज माउस। माउस का क्या होगा? अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की कौन सी होगी? A to Z और टोटल हो गई 26। अल्फ़ाबेटिक की A to Z और टोटल 26। नेक्स्ट वन इज माउस। माउस का क्या होगा? इनपुट डिवाइस एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट 12 है स्पीकर। स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है एंटर की। एंटर की का यूज़ क्या होता है? स्टार्ट ए न्यू लाइन। स्टार्ट ए न्यू लाइन। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज। स्पेशल की कौन सी होती है? कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और
Alt. नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है कीबोर्ड की? स्पेस बार की। कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार। सो एवरी स्टूडेंट डू दिस वर्क इन फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. Students, today we discuss our conversation sentences. First of all, mention your heading. Translate the following sentences into English. Let's start. मुझे सड़क के उस पार जाना है. I have to go across the road. I have to go across the road. हमें अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए. We should respect our teachers. We should respect our teachers. वह आपके बारे में बात कर रही थी. She was talking about you. She was talking about you. ये रास्ता कहाँ जाता है? Where does this road go? Where does this road go? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? How are you feeling now? How are you feeling now? अब आपने खाना बनाना किससे सीखा? Whom did you learn to cook? Whom did you learn to cook? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. I will try my best. I will try my best. कृपया आप अपनी कॉपी पर कवर लगाइए. Please put cover on your notebook. मेरे पेन की स्याही ख़त्म हो गई. My pen run out of ink. My pen run out of ink. मैंने अपना पाठ पढ़ लिया है. I have read my lesson. I have read my lesson. Let's revise again. मुझे सड़क के उस पार जाना है. I have to go across the road. हमें अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए. We should respect our teachers. वह आपके बारे में बात कर रही थी. She was talking about you. ये रास्ता कहाँ जाता है? Where does this road go? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? How are you feeling now? आपने खाना बनाना किससे सीखा? Whom did you learn to cook? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. I will try my best. कृपया आप अपनी कॉपी पर कवर लगाइए. Please put cover on your notebook. मेरे पेन की स्याही ख़त्म हो गई. My pen run out of ink. मैंने अपना पाठ पढ़ लिया है. I have read my lesson. Students, today we discuss our 11 to 20 conversation sentences. I hope you all understand. So write them in your fair notebook neatly and cleanly. Also learn them. Thank you, students. Hello students, a very healthy morning to all of you. Welcome to your online YouTube channel. In our last video we have completed our chapter number 19, adjective, the degrees of comparison, and today we will do our chapter number 28, story writing. So let's start. Story is an important part of the composition. स्टोरी जो कहानी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? भाग है किसका? रचना का. सम स्टोरीज आर गिवन हेयर. कुछ कहानी यहाँ दी गई है. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्टोरी. पिक्चर्स को देखें और स्टोरी को कंप्लीट करें विद द हेल्प ऑफ हिंट्स. जो हिंट्स यहाँ पर गिवन है एट द एंड ऑफ ईच स्टोरी. प्रत्येक स्टोरी के अंत में जो ये हमारा बॉक्स है इसके अंदर जो वर्ड्स गिवन है उनकी हेल्प से हमें ये स्टोरी कंप्लीट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. टिट फॉर टैट. स्टोरी है हमारी टिट फॉर टैट. जैसे को तैसा. अ फॉक्स एंड अ स्टॉर्क वर फ्रेंड्स. एक लोमड़ी और एक जो सार्स है वो क्या थे? फ्रेंड्स थे. वंस द फॉक्स इनवाइटेड द स्टॉर्क टू द डिनर. एक बार लोमड़ी ने किसको? सार्स को डिनर के लिए इनवाइट किया. ही सर्व पोरेज इन अ थिन प्लेट. उसने जो सार्स था उसको क्या किया? एक पतली जो ये प्लेट आपको दिख रही है इसमें उसने उसको पोरेज सर्व किया. नाउ दे बिगेन टू ईट. अब वो खाने लगे. द फॉक्स लिक्ड द पोरेज विद हिज टंग. जो फॉक्स थी उसने अपनी जो जीभ थी उसकी सहायता से उस पोरेज को
चाट लिया ड्यू टू हिज लॉन्ग बीक। लेकिन क्या होता है, द स्टोर कुड ईट नथिंग, लेकिन जो सार्स होता है उसकी लंबी चोंच के कारण वह कुछ नहीं खा सका। ही रिमेंड हंग्री, वो भूखा ही रह गया। द स्टोर केम बैक होम, वह अपने सार्स घर वापिस आ गया। ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा था। ही वॉन्टेड टू टीच द फोक्स अ लेसन, वह फोक्स को एक पाठ पढ़ाना चाहता था। सो ही इन्वाइटेड द फोक्स टू डिनर, इसलिए उसने लोमड़ी को डिनर के लिए इन्वाइट किया। जो ये वर्ड्स है ये कहाँ से लेने हैं, सारे यहाँ से, और इनकी हेल्प से ही हमें ये कंप्लीट करना है। द स्टोक पुट सम ग्रेन्स ऑफ पी एंड ग्राम इन अ पोट, जो स्टोक होता है सार्स, उसने कुछ दाने पी के, मटर के और जिसके चने के पोट में, एक पोट में डाल ले। इसमें द पोट हैड अ लॉन्ग नेक, इसकी क्या थी, एक लंबी नेक थी पोट की। द स्टोक आस्क द फोक्स टू ईट, और उसने उसको खाने के लिए पूछा, किसको, लोमड़ी को। द स्टोक विद इट्स लॉन्ग बीक एट द ग्रेन्स, क्योंकि इसकी तो क्या थी, लंबी चोंच थी, जिसके कारण सार्स ने इन ग्रेन्स को खा लिया। बट द फोक्स गोट नथिंग, लेकिन क्या होता है, फोक्स कुछ नहीं खा पाती। नाउ द फोक्स वॉज मच असेम्ड, अब क्या थी, जो लोमड़ी थी वो बहुत ही शर्मिंदा थी। सो स्टूडेंट्स प्लीज राइट this story in your grammar notebook and learn also. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 9. Dear students, in our previous video we do this chapter question number 1st and 2nd. I hope you completely learn and write. Today we will do this chapter question number 3rd. So let's start. Our question number 3rd is what are harmful effect of air pollution. एयर पोल्यूशन के जो नुकसानदायक प्रभाव हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। आंसर लिखेंगे, एयर पोल्यूशन कोज वेरियस काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, कफ, इरिटेशन ऑफ द आईज एटसेट्रा। एयर पोल्यूशन के कारण बहुत सारे अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे अस्थमा, कफ, इरिटेशन ऑफ आइस, मतलब जो आँखों में जलन है वो होने लग जाती है। तो ये नुकसानदायक प्रभाव हैं। एयर पोल्यूशन कोज वेरियस काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज अस्थमा, कफ, इरिटेशन ऑफ द आइज एटसेट्रा। एयर, AIR एयर, POLLUTION पोल्यूशन, CAUSES कोज, वेरियस, VARIOUS वेरियस, KINDS काइंड्स ऑफ, HEALTH हेल्थ प्रॉब्लम्स, PROBLEMS प्रॉब्लम्स सच एज अस्थमा, ASTHMA, कफ, COUGH, इरिटेशन, IRRITATION इरिटेशन ऑफ द आइज, EYES आइज एटसेट्रा। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4th इज हाउ डज सोइल पोल्यूशन occur. हाउ डज सोइल पोल्यूशन occur. आंसर लिखेंगे, सोइल पोल्यूशन मे ऑल्सो occur when waste from factories, farms, mines and home are thrown on land. सोइल पोल्यूशन जब होता है जब वेस्ट जो है, जैसे फैक्ट्रियों का, फार्म्स का, या घर से जो भी वेस्ट निकलता है उसको लैंड पर फेंक दिया जाता है, तब सोइल पोल्यूशन होता है। SOIL सोइल, POLLUTION पोल्यूशन, में MAY में, also ALSO also, OCCUR occur when waste WASTES from factories, FACTORIES factories, farms, FARMS, mines, MINES, and homes, HOMES, homes are thrown, THROWN, throw on land, LAND. Soil pollution may also occur when waste from factories, farms, mines and homes are thrown on land. सॉइल पोल्यूशन जब होता है जब
हर प्रकार का जो वेस्ट है वो लैंड पर फेंक दिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। You learn and write question number 3rd and 4th in your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you.